हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इवनिंग का टाइम है, 6:30 बज रहे और यहाँ पे मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तो फाइनली मम्मी पापा, राजा के पापा आ गए हैं। और उसके बाद भी मम्मी मुझे बताएंगी कि जब कोई आता है ना चारों धाम से, तो उनके ना मतलब किसी भी धाम से आते हैं दर्शन करके, तो पैर वैर धुलवाए जाते हैं। तो मम्मी मुझे बता रही थी। अरे अरे कहाँ देखो मम्मी की, ये तो मैं आप सुन लेंगे चप्पल कैसे ये देखो ये आयोडेक से आप ये सब करेंगे ना तब कैसे है ना आयोडेक से वो तकिया के ऊपर टेबल के ऊपर रख लो। हम तकिया देते हैं। चाय मम्मी चढ़ा, चाय बिल्कुल, चाय दीदी चढ़ा दो। मम्मी पापा के आने के बाद ना इतनी सारी बातें हम लोगों की हुई, इतनी सारी बातें। और मम्मी पापा बता रहे थे, राजा के पापा भी बता रहे थे कि सीहोर ये ना एमपी में है और प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है और कुबेरेश्वर महाराज जी महादेव के तौर पे वहाँ पे विराजमान है। तो वही सारी चीज़ें मुझे मतलब क्योंकि मुझे नहीं पता था, तो वही बताई जाती थी। और वहाँ से मेन आता है रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष। अच्छा टीवी देख जाओ, टीवी देख, अच्छा तुम भी देखे, टीवी देख लो। अच्छा हाँ, चप्पल टीवी देखे तो टीवी तो बंद है, टीवी कहाँ चल रहा है। अरे नंगे पैर चली हो ना। नहीं धो देंगे हम, छोड़ दो। क्या हो गया राजा? भाई एक समझ लो, एक तो हमारा सीहोर जाने की बहुत मन था, अब हमारा एक जो है अयोध्या जाने की सबसे पहले पापा एक दिन हम भी जाएंगे। कानपुर आएंगे तब चलेंगे। कानपुर से तो पास है ना, कानपुर 250 हाँ, कानपुर से चलेंगे फिर उसके बाद फिर जो है बनारस भी ये है पंचमुखी रुद्राक्ष और ये सीहोर से आया है। मम्मा ये कौन सी रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष है, सीहोर से पंचमुखी रुद्राक्ष है। और इसको डेली पानी भिगोने के, ये जो पानी पीना है ना अगले दिन, इससे सारी बीमारी लोग कहते दूर रहते हैं। मतलब भरोसा रखते हैं महादेव पे तो ज़रूर होगा। तो हमने ये चांदी के गिलास में रख दिया है। बातें करते करते ना डिनर भी हो गया और सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, इतनी सारी बातें थी। और ये नेक्स्ट डे ना मेरा पार्सल आया, इसमें कंट्री डिलाइट का घी आया, मैं आप लोगों को बता दूं। और एक आया है सूट का पेयर, मैंने सूट मंगाया मिंत्रा से, सॉरी अमेज़ॉन से मंगाया। और क्योंकि मेरे पास ना ए लाइन सूट नहीं है, सारे के सारे मैं फ्रॉक वाले पहनती हूँ। और मैंने आप लोगों को मेंशन भी किया हुआ है कि कई बार ना एक ही सूट में आप मुझे अलग अलग ब्लॉग में देखते हो तो ऐसा लगता है कि एक ही ब्लॉग चल रहा है, बट नहीं। और ये देखो, इस सूट का प्रिंट बहुत अच्छा था और ये प्योर कॉटन का है और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 550 का ही था ये, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसका ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो मैं अब ना आपको इसको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं फॉर श्योर यही वाला पहन के मैं काम करने वाली हूँ। और ये भी ना नेक्स्ट उसी दिन का है। और ये चीज़ ना बहुत दिनों बाद हो रही है कि मैं ना मतलब मम्मी पापा के आने के बाद ना ऐसा हुआ है कि मैं राजा को स्कूल से पिक करने गई नहीं, हमेशा पापा ही जाते हैं, पापा ही लेने छोड़ने ले जाते हैं। और आज मैं आई हूँ पिक करने के लिए राजा के लिए। और मैंने मेडिकल स्टोर से ली दवाई। एक्चुअली मम्मी पापा की तबीयत ना थोड़ी ढीली हो गई क्योंकि यार एमपी में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हीट स्ट्रोक का तो खतरा रहता ही है और ऊपर से थक भी बहुत गए हैं। और एमपी में ना, सीहोर में ना, भोपाल में है सीहोर, वहाँ पर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है यार। जब से मम्मी पापा
एमपी से आए हैं ना सब लोग, तो आज दूसरा दिन आए हुए हो गए हैं। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो फीवर है। मम्मी का भी गला ख़राब है, बॉडी पेन वगैरह है, तो ये सब चल रहा है। पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा टेंशन वाली बात है। अब ये दवाई ली है क्योंकि मम्मी की बहुत हेडेक हो रहा है। वो एक्चुअली क्या शो नहीं करती हैं, तो मैं जा रही हूँ राजा को स्कूल पिक करने और उसके बाद लंच वंच करेंगे। ऐसे ही चल रहा है। एक्चुअली धूप इतनी है ना कि उनके लिए अभी ये सब चीज़ें, किसी के लिए भी यार, बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने राजा को पिक कर लिया और राजा ने लिया है बुढ़िया के बाल, कॉटन कैंडी और यहाँ पे फटाफट से राजा जाएंगे घर। और राजा आज पूछ रहे थे कि आज मेरे बाबा क्यों नहीं आए। मैं कहा कोई बात नहीं, आज माँ आ गई है, नेक्स्ट डे ना बाबा आ जाएंगे आपको पिक करने के लिए, क्योंकि राजा को भी ना आदत हो गई है। बट क्या है ना कि यार तबीयत ऐसे थोड़ी बहुत तो खराब हो ही जाती है, और ये है शाम का टाइम। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। दौड़ना। हाँ, वेरी गुड। अच्छा किया है क्या मैंने? बहुत अच्छा किया है। चूज वर्ड फ्रॉम द अबव दैट मैच विद द पिक्चर। अच्छा, व्हाट इज दिस? कैट। वेयर इज अ कैट? कहाँ लिखा है कैट? टी। कैट, यहाँ लिखो कैट। कैपिटल पहले सी। हाँ, सी। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज बी अ कैपिटल। स्मॉल। What is this? फिश। There is a fish. मेरी ये फिश। स्पेलिंग पढ़ो। FIN। ये इसको बारे में बताए, इसको क्या कहते हैं? इसके फिश को, पंख को फिन। फिन। आपने सही किया, फिन, FIN, फिन। मैंने सही बोला। और मैं अब आप लोगों को बताऊं कि जैसे ज़्यादा गर्मी लग जाती है या हीट स्ट्रोक हो जाए या लू लग जाती है ना, तो खाने को ऑब्वियसली मन नहीं करता है। पापा आजकल ना खाना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, शाम के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे। दिन में भी 2 रोटी खाएंगे, दाल सब्जी, थोड़ी सी सब्जी वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा सबके लिए हलवा बन जाएगा, और पापा को थोड़ा सा मीठा पसंद भी है, तो टचवुड फिर मैंने सभी के लिए बनाया हलवा, और सोचा कि चलो सब खा लेंगे, बहुत दिन से बना भी नहीं। और साइड ही साइड में राजा पे यहाँ पे पढ़ाई कराती जा रही थी। मम्मी की भी तबीयत इतनी ठीक नहीं, उनकी भी बॉडी में मतलब पेन है। बट क्या है ना कि अगर किसी और को कुछ होता है ना, तो मम्मी अपना पेन ना पीछे रख लेती हैं, वो बताती नहीं है कि वैसे भी परेशान हो जाएंगे, पहले से परेशान चल रहे, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और मेरी सूजी यहाँ पे अच्छे से भुन गई है, और साथ ही साथ मैंने ड्राई फ्रूट भी कट कर लिए थे। और आप लोग ना कई बार ना किसी ने बोला कि मुझे 1-2 कमेंट आते कि आप ना दीदी सेम सूट पहनते हो। नहीं, सेम सूट नहीं पहनती। मेरे पास एक्चुअली ना क्या है कि ना फ्रॉक वाले सूट ज़्यादा मैंने निकाल रखे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का ऐसा टाइम है, तो इसी चक्कर में ना फिर मैंने अब न्यू सूट मंगाए हैं जिनको मैं पहनूंगी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मंगाए, क्योंकि कॉटन के सूट चाहिए गर्मी के टाइम पे, जो आपको कंफर्ट कराए ना, कंफर्टेबल फील कराए।
तो यहाँ पे राजा ना अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। इनका ये जो होमवर्क था ना फिल इन द ब्लैंक्स का था, तो इनको ना बहुत पसंद होते हैं ये ना जो इंग्लिश में फिल करने होते हैं ना। वैसे भी राजा को बहुत प्रॉपर रीडिंग नहीं आती, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत हो गई है। तो राजा को इंटरेस्ट आने लगा, तो यहीं पे खड़े होकर के पढ़ाई करेंगे। आज सारी की सारी पढ़ाई यहीं पे कर लेंगे और इसके बाद में फिर अब मैं बताऊँ लंच डिनर विनर हो जाएगा। और ये जो टाइम दिख रहा है ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग का, मैं नहा चुकी हूँ और दीदी आ गई हैं। और ये जो नीचे किचन की जितनी भी दराज है ना, जितनी भी ड्रॉर्स वगैरह है ना, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, अनऑर्गेनाइज हो गया था सामान। तो उसको ना रीऑर्गेनाइज करने के लिए ना मैं दीदी को बोला बर्तन तो धुलने के बाद ना पहले हम किचन का ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक मैं नहा के भी आ गई हूँ और काफ़ी सारी चीज़ जो अनयूज थी उनको अलग रखा गया, राशन वाले पैकेट अलग रखे गए और जैसे घी तेल ये सब अलग रखे गए, शक्कर गुड़ ये सब अलग किए गए। और उसके बाद अच्छे से इनको पार्टीशन करके हम लोगों ने रखा साथ ही साथ में। उसके बाद फिर कोई दूसरा काम स्टार्ट हो। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना क्लीन लग रहा है। तो लुक ये कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, तो इसको ऑर्गेनाइज करने में ना मतलब दीदी लगी फिर हम लगे, फिर साथ में दोनों ने मिल करके किया है, तो बहुत सही लग रहा था। उसके बाद फिर मैं बनाने जा रही हूँ आज मैगी। मैगी बहुत दिनों बाद बन रही है। मैगी को थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए ना इसमें वेजिटेबल वगैरह डाली है। वैसे तो मुझे नहीं खाना चाहिए, पैक फूड है, पर ठीक है क्या कभी कोई मन कर जाता है, क्योंकि मैं बाहर का चाउमीन वगैरह तो खा नहीं सकती हूँ। तो चलो मैंने यही बना करके खा लिया। तो ये है वो भ्रम जो मैं फैला रही हूँ कि मैगी हेल्दी हो सकती है वेजिटेबल्स डाल करके। ठीक है, कभी कभी क्रेविंग होती है तो खा ही सकते हैं। और पूरे 9 महीने में मेरी पहली मैगी है। तो चलो मैगी वैगी खाते हैं। उसके बाद फिर मुझे आप लोगों के सामने रोना भी है। आप लोगों को लगेगा कि मैं रो क्यों रही हूँ, है ना, लग रहा है ना। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कुछ कहना नहीं, कि मतलब हद ही हो गई। बट ये जो रोना है ना वो इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे डांटा है, मेरे इन लॉज ने डांटा है, हस्बैंड से लड़ाई हुई है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मैगी में इतनी ज़्यादा मिर्ची डाल दी थी कि मेरे बस जान ही निकल रही थी। और मतलब आजकल ना मैं बहुत सेंसिटिव हो गई, मेरी मिर्ची वगैरह थोड़ी सी भी लगती है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये वही वाला सीन है। तो डरिएगा मत, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा है ऑब्वियसली। मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा, ठीक है।